नमस्कार दोस्तों, जेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथ अर्थमेटिक का जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप वाकई जब देखेंगे तो इसको देखने से जो आपका थंबनेल होगा कि ट्रिक या जादू है, तो इसको ज़रूर ही आभास करेंगे तो वाकई ये ट्रिक है या ट्रिक का जादू है। तो हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं और चलते हैं फिर अपने क्वेश्चन पर, जो ट्रिक के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हल करते हुए चलते रहेंगे। तो किन किन टॉपिकों को हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे आपके। लाभ एवं हानि मिलेगा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशतता, छूट या बट्टा, आय संबंधित प्रश्न, घातांक एवं करणी, वर्गमूल, घनमूल, कार्य और समय, अनुपात समानुपात, मिश्र समानुपात, लस मस। उसके बाद आपको साझेदारी साझेदारी मिलेगी। उसके बाद औसत मिलेगा। ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से आगे करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम लोग जान लेते हैं, जिससे आगे बहुत ही आपको फायदा होने वाला है। देखिए क्या है लाभ हानि में, एक क्रय मूल्य को जानना होगा आपको, विक्रय मूल्य, और लाभ और हानि किन किन कंडीशनों में स्थितियों में आपको होती है। जैसे क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल्य होता है, इसको याद रखना है आपको। विक्रय मूल्य जिस वस्तु पर बेची जाती है जिस मूल्य पर, वो विक्रय मूल्य होता है। जब क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य तब लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य से तो हानि होगी। कैसे? जैसे अगर कोई वस्तु अब 100 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है, अब 100 रुपये में खरीदे हैं, अगर उसे आप 80 रुपये में बेचें तो क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य आपका 100 रुपये था। तो जिस वस्तु मालिक कोई चीज़ 100 रुपये में आप खरीदे हैं उसको 80 रुपये में बेच दिए, तो कितने का लॉस हुआ, 20 रुपये का हानि हुआ। यानी जब भी आपका क्या हुआ, क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया विक्रय मूल्य से, तो उस समय कंडीशन में क्या आपको हानि हो रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ समझना है। अगर वही 100 रुपये की चीज़ को अगर 130 रुपये में बेच दिया आपने, यानी इससे ज़्यादा में बेचा, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ, तो आपका लाभ हुआ कितने रुपये का, 30 रुपये का लाभ हुआ। हाँ, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि जो भी लाभ या हानि होगा वो क्रय मूल्य पर होता है। ये बात आपको बहुत ही समझने की जरूरत है। क्योंकि क्रय मूल्य पर क्यों होगा, क्योंकि 100 रुपया जो चीज़ें आप खरीदे हैं, या तो इससे ज़्यादा में बेचेंगे, या तो इसे ज़्यादा में बेचेंगे, या तो इसको कम में बेचेंगे। तो जब भी होगा इस क्रय मूल्य से ही डिसाइड आप करेंगे। क्यों? क्योंकि 100 रुपये से आप तो ज़्यादा में बेचेंगे या तो हानि में बेचेंगे, यानी क्रय मूल्य से ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम लाभ बेच कर लाभ कमा रहे हैं या हानि हानि मिल रही है हमको इस चीज़ को। और कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे। हाँ, एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि अगर जैसे कोई चीज़ 100% पर है, कोई भी वस्तु 100% पर होती है, कोई भी मान लेते हैं हम लोग 100% पर, अगर कोई मान ले बल्ला आप 100 रुपये में खरीदे हैं, तो 100% मान के चलिए कि बल्ले का जो मूल्य होगा वो 100% पर होगा, ठीक है। तो अगर 100, जैसे इसको अगर 20% हानि पे बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, 80%, यानी 20% का हानि हुई तो कितना बचा, 80%। अगर 20% लाभ होगा तो 120 लिखेंगे, अगर वही 30% होगा तो 130 लिखेंगे, अगर 140% लाभ होगा तो 140% लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे जब आप क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम किन किन प्रकार के क्वेश्चनों को करने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु को कम या अधिक से कम पर बेचा जाए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिलेगा। या किसी वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि पर आधारित प्रश्न मिलेगा। किसी वस्तु को हानि की अपेक्षा लाभ पर बेचा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। जब वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य बराबर हो, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हो सारे क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, पांचवा है, जब सामान को दो वस्तु को बेचने पर लाभ एवं हानि प्रतिशत बराबर हो, ये भी आपको त्रुटि संबंधित प्रश्न मिलेगा। किसी वस्तु को बेचने में विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता हो, तो ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
और 8 नंबर है, किसी वस्तु को प्रति दर से खरीदने पर या बेचने पर आधारित प्रश्न मिलेगा। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और किसी वस्तु को बेचने पर लाभ या हानि जब n गुना हो जाए, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि टोटल हम लोग 10 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन को एक ट्रिक, जो जादुई ट्रिक के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पर और ज़्यादा देरी न करते हुए सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखिए, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 120 रुपया है तथा उसे 180 रुपये में बेचने पर कितने % का लाभ या हानि होगा। देखिए, क्रय मूल्य बता दिया कि 120 रुपये है, तो क्रय मूल्य 120 रुपये, कुछ नहीं करना है। जो क्रय मूल्य है उसको क्या करना है, आपको हमेशा क्रय मूल्य नीचे रखना है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा। ठीक है, और 180 रुपये ऊपर रख देना है और 100 से गुणा कर देना है। लाभ प्रतिशत पूछा है, इसलिए 100 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 दूना 12, 6 3 18 और 2 5 10, यानी 5 3 15, 150%। तब बताइए 150% हुआ, तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुआ। अभी ऊपर हमने बताया कि अगर 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा और 100 से कम होगा तो हानि होगा। तो यानी 50% का क्या होगा आपको, लाभ, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व करते जाना। आप देखिए कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए, एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा मतलब क्रय मूल्य, सीधा 1960 नीचे करना है, उसके बाद 1862 ऊपर कर देना है, उसके बाद 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब इसको काट कर छोटा कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर काट दीजिए, देखिए जो 2 9 18, 2 9 18 हो गया, 2 8 16 हो गया, और देखिए 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2 हो गया। अब देखिए इसको किससे काटेंगे, 2 चौको 8, 2 9 18 और 2 5 10। ठीक है, अब इसको देखिए 49 को इससे काट देंगे, 49 से 7 से कट जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। फिर 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, बच गया 6, 7 9 63, तो 19 और 5 ये ऊपर बचा, 19 5 95, यानी 100 से क्या हो गया, ये 19 5 95, 95% हो गया, तो 100 से कम आया, यानी 5% के क्या हो गया, लॉस हुआ, यानी 5% की क्या हुई, हानि हुई, यानी कि पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तीसरा अगला टाइप क्वेश्चन आ गया, दूसरा है। देखिए, एक घड़ी को 2340 में बेचने में व्यक्ति को 10% की हानि हुई। अभी वो 10% की हानि यानी कि 90% होगा। 90% बराबर लिखेंगे 2340 बटा के 90 आ जाएगा इधर, फिर 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद समझ में नहीं आया फिर से आप देख हैं। देखिए 90% बराबर इसके लिख देंगे 2340, तो 1% बराबर 2340 बटे के 90 हो जाएगा। उसके बाद 100% पर लगा लेंगे, तो 100% पर जब होगा तो 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, समझ में। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 100 काट दीजिए, देखिए 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 5 9 छके 54, 54 0 यानी 2600, यानी क्रय मूल्य आपका 100% पर होता है, 100% 2600 आपका आंसर, सी वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, लगाइए अगला क्वेश्चन आप। देखिए 2600 रुपये में बेचने पे 4% का लाभ होता है। देखिए वहाँ पर हानि था, तो इसको 104% लिख सकते हैं, बराबर 2600 हो जाएगा। तो 1% पर लगाएंगे जब 1% पर, तो 2600 बटे के 104, और 100% पर जब लगाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2600। देखिए इसके बाद देखिए 13 दूना के 26, 200 हो जाएगा। उसके बाद 13 वाट है 104, 8 25 वाट है 200, यानी 2500 रुपये हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्रय मूल्य आपको कितना आ जाएगा, बी वाला। अगला टाइप है तीसरा है, यदि किसी अलमारी को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ बेचा जाए तो विक्रेता को 750 रुपये अधिक मिलते, तो अलमारी का क्रय मूल्य पूछ रहा है। देखिए इस तरह का अगर एक आया कि मतलब लॉस हो रहा है, एक हो रहा है हानि, एक हो रहा है लाभ, इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि इतने अधिक या कम आए, इस प्रकार का है, तो इसको क्या, अगर हानि और लाभ आए तो इसको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। अगर वही हानि आए, हानि और हानि आए, दोनों में हानि आए, तो इसको घटा देना है, या दोनों लाभ हो,
दोनों लाभ हो तब भी आपको घटा देना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ये करना है। जैसे इसको समझते हैं, देखिए इसमें देखिए 5% की हानि और 10% का लाभ, यानी लाभ हानि जोड़ देना है 15%। इसी के बराबर कितना है 750 रुपये हो जाएगा। तो 1% पर लगा लीजिए 750 बटे के 15, 15 पचे 75, तो 100% पर क्रय मूल्य हमेशा होता है, तो 100% पर हो जाएगा आपका कितना 5000। तो यानी डी वाला आंसर आपका सही होगा। उसी प्रकार 6 वाला है, आप इसको लगाकर बताइए। एक बनिया चावल को प्रति किलो 13.8% की हानि की अपेक्षा 12.2% का लाभ पर बेचा जाए तो उसे 520 रुपये कम मिलते हैं। कम या अधिक आ गया, हानि, ये हानि और लाभ आ गया, तो जोड़ लेना है। देखिए 13.8 12.8 इसको जोड़ लेंगे, 13.8 प्लस 12.2 इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा। देखिए 13 दूना के 26 हो जाएगा ना। देखिए 2 8 2 10, तो 0 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 1 2 26, दशमलव लगेगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 26%। यानी कि 26% बराबर 520, तो 1% पर लगा लेंगे 520 बटे के 26, तो 100% पर लगाने 100 से गुणा हो जाएगा आपका। तो देखिए 13 दूना के 26, 13 चौक को 52, तो 2 से गल जाएगा 20, यानी 100% पर हो जाएगा 2000 रुपये, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला टाइप क्वेश्चन आ गया, देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको कहीं दिखे तो जिसके साथ क्रय मूल्य होगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। जैसे 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। इस प्रकार लगाएंगे तो क्या करेंगे, पहले वाला के जैसे 15 वस्तु का क्रय मूल्य कह रहा है 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रकार क्वेश्चन आए आपको लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, तो क्रय मूल्य हमेशा 100% पर होता है, तो जहाँ क्रय मूल्य वहाँ 100 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 20 को इधर ला लेंगे तो 15 बटा के 20, ठीक है, 15 बटा के 20 और गुणे 100, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य पर ही डिसाइड होगा। तो देखिए 20 पचे 100, 15 पचे 75, यानी 75% आ गया, यानी 25% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। अभी हम बताएंगे 100 से कम आएगा तो क्या हो जाएगी हानि आ जाएगी, 25% की क्या हो जाएगी हानि, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, जैसे यदि 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 16 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सीधे लिखना 12/16 इंटू 100, 12/16 इंटू 100। क्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, विक्रय मूल्य ऊपर चला गया। देखिए 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 25 100, 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। 9 अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है आपका, देखिए एक किसान ने अपने 2 बैलों में से प्रत्येक को 9000 रुपये में, एक पर उसे 15% लाभ, दूसरे पर 15% हानि हुई, तो इस पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो देखिए इस प्रकार का अगर सेम दे कि 15% हानि 15% 15% लाभ 15% हानि हो और बेचने पर कितना हो, तो अमाउंट न जब न पूछे तो सीधे क्या है कि इसका 15 का स्क्वायर कर देना है आपको, अब बटे के 100 कर देना है। तो देखिए 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 बटे के 100, और क्या आ जाएगा 2.25%। ये हमेशा क्या होता है हानि ही होता है, क्या होता है हानि ही होता है, इसलिए सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी तरह का है, सेम क्वेश्चन है आपका। देखिए एक व्यक्ति ने अपने 2 मकान में से प्रत्येक को 6 लाख रुपए में 6 लाख रुपए में बेचा। एक मकान को उसे 20% लाभ और 20% हानि हुई, तो पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ या हानि। कुछ नहीं करना है, बस इसको 2 है 20 है, 20 का स्क्वायर कर देना है, उसके बाद 100 से भाग कर देना है, तो ये जाएगा 400 आपका आ जाएगा बटे के 100, तो 0 0 और हमेशा क्या होता है हानि, तो 4% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, यानी सी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे है 11 नंबर है आपका अगला, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो इसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी कि
पूरा कितने चोरी कर पूरे 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, यानी कितनी, जैसे 960 पूरे 1000, देखिए 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, लेकिन उसने 1000 ग्राम की जगह कितना प्रयोग करा है, 960, यानी कितना का चोरी कर रहा है, 40 ग्राम का, कितने पर, ये वाले इस पर, यानी 960 पर वो कर रहा है। तो इस पर हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 4 से 1 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, और ऊपर बच गया 100, तो 4 छके 24 और 4 25 सब 25/6, तो यानी 6 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 चौको 24, 25/6 है, तो 6 चौको 24, 4 6 कम 6, उसके बाद 6 दूना 6 25, 4.125%, 4.125%। ये कुछ मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि फिर से देखते हैं। देखिए 900, एक दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, इसका लाभ परसेंट कितना होगा, यानी कि कितने के चोरी कर रहा है वो, जैसे 960 ग्राम है, 960 ग्राम वो बाट का प्रयोग कर रहा है, तो वास्तविक क्या है उसका, त्रुटि कितना कर रहा है, 40 का, और था कितना 900, उसका 960 ग्राम पर उसने चोरी कर रहा है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। 4 कम 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 4 छके 24, 4 25 100, 25/6, तो 4.125% होगा, यहाँ पर 4.125% होगा, यानी डी वाला आंसर आपका सही होगा। देखिए अगला है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना सामान देता है। तो देखिए उसमें कितना लाभ कमा रहा है, 1000, जैसे 100, देखिए 100% बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम पर उसने लाभ 1% पर क्या हो जाएगा 10 का, तो इसने लाभ कमा कितना रहा है, जैसे इतना परसेंट हो रहा है, यानी कि 11 से 1/9, तो 11 से 1/9 को, अगर 11 से 1/9 को अगर इसको हम लोग भिन्न में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100/9, यानी कि ये 1 प्लस कर दे तो अब क्या आ जाएगा, एक मिनट रुक जाइए, इसके बाद 9 हो जाएगा 900, यानी कि ये पूरा आपका 900 ग्राम आ जाएगा। कैसे, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए 100, अगर 1000 ग्राम में, तो 100% पे 1000 ग्राम होता, तो 1% बराबर हो जाएगा 10 के, तो इसके बाद इतना परसेंट लाभ कमा रहा है, तो यानी कि 11 से 1/9 के अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो ये 100/9% आ जाएगा, आएगा ना, 100/9%, तो यानी कि 100/9% बराबर 100/9% बराबर 10 के 100 होगा, सॉरी यहाँ 100 होगा, तो 100% पर हम लोग लगाते हैं, 100% बराबर 900 ग्राम, तो यानी कि 900 ग्राम तो क्या कर रहा है सामान की, 1 किलोग्राम का स्थान पर 900 ग्राम, यानी कि आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए 80 पेंसिल बेचने पर राम को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। देखिए इसमें विक्रय मूल्य दोनों ही सेम होता है, कि लगेगा कि अब कैसे इसको सॉल्व करें, तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे आपको कि 80 पेंसिल बेचने पर राम को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, आपको लाभ होता है, तो इस तरह का लाभ प्रतिशत आपका कितना होगा, तो इस तरह का पूछे तो लाभ परसेंट पर विक्रय मूल्य जब दोनों हो, तो ये वाला जो आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 20 आपका 20 ऊपर चला जाएगा और 80 नीचे चल जाएगा, यानी इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं कि जब 20 विक्रय मूल्य दोनों पर दिखे, कि दोनों में लिखे कि 20 विक्रय मूल्य दोनों का सेम दिखे, तो आपका जो पहला वाला होगा वो नीचे चला जाएगा, उसके बाद आपको 100 से गुणा कर देंगे, 20 चौका 80, 4 25 100, यानी 25% का लाभ होगा, आपका आंसर पहला सही है। जैसे इस प्रकार का भी देख लीजिए, जो पहला था उसको नीचे रखना है, देखिए लाभ प्रतिशत है, देखिए कि 33 केले बेचने पर 11 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 33 नीचे रखना है आपको, अब ऊपर 11 ऊपर लिखना, इंटू
100 कर देना है। ठीक है, आपको लाभ रखना है। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चन है कि लाभ के लिए रहे, नहीं सॉरी इसमें थोड़ा मिस्टेक है। देखिए एक मिनट, इसमें अगर लाभ रहता है तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि ये 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि अगर लाभ दिया रहता है तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो पहला वाला जैसे b बटा के, इसको लिखते हैं b बटा के a माइनस बी इंटू 100। देखिए इसको a मान लें और इसको b मान लें। ठीक है, तो उसे देखिए b क्या है, 20 है, 20 बटा के a क्या है, a देखिए a क्या है 80 इंटू 20, ये हो जाएगा आपका। तो 20 बटा के क्या हो जाएगा 60, 20 बटा 60 इंटू 100, 0 से 0 2 तिहाई 6, यानी कि 33.3%, 33.3%। अगला देखते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, देखते हैं ये अगला क्वेश्चन करके। जैसे b बटा के b a और b इसमें ये है, तो 11 बटे के फिर 33 माइनस 11, तो 11 बटे के 22 इंटू 100, 11 दूना 22, 2 पचे 10। नहीं ठीक है, ये यही फार्मूला आपको होगा 50%, यानी डी वाला आंसर आपका सही। ऊपर वाला भी है, ऑप्शन सही नहीं है, इसमें होगा आपका आंसर ये डी वाला में 33, आपका आंसर डी वाला हो जाएगा 33.33%, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, आगे है कि 56 केले बेचने में फल बिक्रेगा तो 8 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। देखिए उसमें लाभ था, इसमें हानि। क्वेश्चन उसी तरह b बटा के a प्लस बी हो जाएगा, उसमें a माइनस बी था इंटू 100। तो देखिए इसको मानिए a, इसको मानिए b। ठीक है, b क्या है 8 बटे के और 56 8, 8 से 64 हो जाएगा इंटू 100, तो 8 8 है 64, तो 4 दूना 8, 4 25 सम, यानी 12.5, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 36 संतरे बेचने में फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत कितना। फिर वही b बटे के a प्लस बी, आपको याद हो जाएगा इंटू 100। उसके बाद देखिए b क्या है 4 बटे के 36, 4 40 इंटू 100, 4 4 10, 0 से 0, यानी 10% का क्या हो जाएगा हानि, यानी ए वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ यहाँ हानि प्रतिशत कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि लगाने का दो तरीका है। देखिए पहले क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य क्या है, पहले 10 बटे के 6, फिर उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है आपके 6 बटे के 4। तो इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो एक तो एलसीएम रूल है, एलसीएम से भी लगा सकते हैं, और एक डायरेक्ट आप उसको रख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको देखिए, पहले जैसे हो वैसे सेम रख लेना है। ठीक है, उसके बाद इसको बीच वाले को ऐसे इसको गुणा करके और इसको लास्ट में रखना, जैसे 6 6 के 36 और 10 दहा में 40, 10 चौको 40, 40 माइनस 36 बटे के 40, जिसमें से घटाना है उसी से भाग करना है, जिसमें से घटाना है उसी से भाग करना है इंटू 100। तो देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 बटे के 40 इंटू 100, तो देखिए 4 4 यानी कि 10%, यानी कि 10% की आपका क्या होगा लाभ होगा, क्योंकि प्लस में आएगा तो ये 10% का आपको लाभ होगा। आगे क्वेश्चन अभी से ध्यान दीजिए, जिससे घटाना है उसी से भाग भी करना है। तो देखिए इसमें से देखिए उसी प्रकार 10, 5, 15 और 6, इसमें गुणा कर देना है, 15 पचे 75, 10 के 60, तो 60 माइनस 75 बटे के 60, याद है ना, 60 माइनस 75 बटे 60, 60 में से माइनस 15 बटे के 60 आएगा, 15 चौका 60, तो माइनस 1 बटे के 4 इंटू 100, 100 तो 4 25 100, यानी माइनस 25 का मतलब हानि होगा। तो माइनस 25 का मतलब हानि होगा, यहाँ पर माइनस 25 का मतलब यहाँ पर हानि होगा, सी वाला आंसर आपका सही होगा।
आगे क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं एग्जाम में। देखिए एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 24 रुपये यदि लाभ प्रतिशत और संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो लाभ प्रतिशत का जो संख्यात्मक मान है वही क्रय मूल्य के बराबर हो तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो इस प्रकार का लाभ प्रतिशत दे तो इसको ऐसी दो संख्या माननी है जिसको तो गुणा करने पर, जिसको गुणा करने पर 24 आना चाहिए और 24 आना चाहिए और दोनों का अंतर, जो अंतर हो वो कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। यानी कि घटाने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 24 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या आपको ढूंढनी है। तो 24 को दो ऐसी संख्या है जिसको गुणा करने पर आपको गुणा करने पर 24 मिले और घटाने पर आपको 10 मिलना चाहिए। तो देखिए आपको 12 और 2 संख्या ऐसी मिलेंगी जिनका अंतर आपको 10 मिल जाएगा और गुणा करने पर भी 24 मिलेगा। तो जिसको इसको बस 0 बढ़ा लेनी है, इसमें बड़ी संख्या नहीं लेनी है क्योंकि लाभ को बड़ी संख्या नहीं लेनी है, इसकी छोटी संख्या यानी 20 आंसर इसका हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका सही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे क्वेश्चन करके देखिए इसका अगला। उसी प्रकार यदि किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य। तो अब देखो 56 को ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका गुणा करने पर 56 आए और अंतर कितने का हो, 10 का हो। तो क्या मानेंगे, 14 और 4, 14 और 4 0 बढ़ा लेंगे, बड़ी संख्या नहीं लेनी है छोटी संख्या लेनी है, यानी 40 आंसर आपका डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचो उतने ही % की हानि होती है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए वहाँ पर लाभ था इसलिए आंसर है, जब भी हानि की बात है उसका 2 आंसर आएगा। अगर हो यहाँ पर मैंने तो दो आंसर दे दिया है, कहीं कहीं एक ही आंसर मैच करेगा आपका, जैसे 24। अब यहाँ पर क्या फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला वही है, गुणा करने पर 24 है, लेकिन यहाँ पर घटाने पर नहीं, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। यहाँ पर जोड़ने पर 10 आना चाहिए और गुणा करने पर आपको 24 आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 7 और 3, 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21, नहीं ये नहीं होगा, 6 और 4, 6 और 4, 6 और 4 और दोनों का योग क्या हो जाएगा, 10। तो 0 बढ़ा लीजिए, इसमें दोनों आंसर सही होंगे, 60 और 40, यानी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला 22 नंबर क्वेश्चन है, एक पेपर को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो उस पेपर का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर वही चीज़ हानि की बात किया, यानी कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए और गुणा करने पर 21 आना चाहिए। तो जो गुणा करने पर 21 यानी 7 और 3 और इसको हो जाएगा 30 और 70। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 70 और 30, यानी सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है 23 नंबर, किसी वस्तु को 69 रुपये की अपेक्षा 78 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशत दोगुना हो जाता है। लास्ट ये है क्योंकि 10 टाइप ये 10वां टाइप है, n गुना हो जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो जो आपको छोटी वैल्यू दिखे, जैसे लाभ प्रतिशत में जो भी आपको छोटी वैल्यू, जहाँ पे लाभ दिया है जो भी छोटी वैल्यू दिखे उसका 2 गुना कर दीजिए। जैसे 69 का 2 गुना करके उसमें 78 माइनस कर देंगे, वही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए 2 9 18 और 2 छक्के 12 1 13, इसमें से 78 माइनस कर दीजिए, 0 आपका ये हो जाएगा 60, यानी कि आपका क्रय मूल्य कितना था, 60, यानी ए वाला आंसर सही हो जाएगा। देखिए ठीक है, आगे है 24। इस प्रकार का देखिए किसी वस्तु को 160 रुपये की अपेक्षा 120 रुपये में बेचने पर हानि है। देखिए यहाँ पर लाभ नहीं, हानि प्रतिशत दोगुना हो जाता है, हानि प्रतिशत दोगुना हो जाता है। तो इसमें जो अधिक वाली वैल्यू होगी अब उसमें 2 गुना करना है, तो 160 का 2 गुना कर दीजिए और इसमें 120 का क्या करेंगे, 120 इसमें से माइनस कर दें। देखिए 60 16 दूना 32, 320 और 120 इसमें से माइनस कर दीजिए, 0 0 2 यानी कि 200, यानी इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा ना आपका, ये हो जाएगा बी वाला आंसर सही हो जाएगा।
ये आपके लिए होमवर्क है, इसको क्वेश्चन को आप ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और ऐसे ही ट्रिकली वीडियो लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आपको अपने अर्थमेटिक में अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।